तो हाल ही में प्रणीत मोरे की कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उसके शो की पुरानी क्लिप्स भी वायरल होने लगी, जिसमें से एक पर्टिकुलर क्लिप कुछ ज्यादा ही वायरल हुई सेजल पवार की। पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था प्रणीत मोरे और उस 370 रुपीज वाले उस लड़के की, पर इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं सेजल पवार की, जो सोसाइटी के नोबल काम को कैसे डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रही है, जो फ्यूचर में खुद डॉक्टर बनने वाली है। आज हम सिर्फ इस कॉमेडियन की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इस सो कॉल्ड डॉक्टर की भी। ये एक ऐसी डॉक्टर है जो अपने आप को सिर्फ कूल दिखाने के लिए किसी के नोबल काम को डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो डॉक्टर है या कसाई है। जहाँ एक तरफ हमारी सोसाइटी में डॉक्टर को ऑलमोस्ट भगवान का दर्जा दिया जाता है, ऐसी जगह पर सेजल पवार जैसे ही लोग डॉक्टर्स का नाम खराब करते हैं। तो जिन लोगों को भी ये कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता, तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो से, जहाँ पर एक लड़का एक कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक लड़की को बिरयानी खिलाई और उस लड़की के साथ कुछ करने का ट्राई किया, क्योंकि उसको 370 रुपीज वसूल करने थे। हमने चिकन बिरयानी खाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहते घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा। और ये पूरी कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट हुई, और इस क्लिप के बाद एक क्लिप और वायरल होने लगी, सेजल पवार की ये डॉक्टर वाली क्लिप। डॉक्टर है या कसाई है। कोई जोक वो भी मारते तो भी एकदम सीरियस रहते सब लोग। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो यार बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग भाई चाचा का छोटा है, जहाँ पर बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इमेजिन करो, आप अपने डेथ के बाद सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हो, इसीलिए आप अपनी बॉडी डोनेट करते हो ताकि फ्यूचर डॉक्टर्स की हेल्प हो सके, और ये काफी नोबल काम है। लेकिन फिर आपकी डेथ के बाद आपकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को कॉमेडी का टॉपिक बना दिया जाता है, आपके इस नोबल काम की डिसरिस्पेक्ट की जाती है। और सबसे शॉकिंग बात ये हो रहा है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर हजारों लाखों लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और यहाँ पर कहानी सिर्फ एक वायरल क्लिप की नहीं है, क्योंकि जब लोगों ने कंट्रोवर्सी के बाद प्रणीत मोरे की पुरानी क्लिप्स को देखना शुरू किया तो कंट्रोवर्सी और बड़ी होती चली गई। तो प्रणीत मोरे की जो कॉमेडी का फॉर्मेट था वो क्राउड वर्क वाला फॉर्मेट रहता था, जिसमें वो उनकी ऑडियंस से ही सवाल जवाब करते और उनसे उनकी किस्से कहानियां पूछते। और इसी इंटरेक्शन के दौरान उनको सेजल पवार मिली, जो डॉक्टर बनने वाली हैं और इंटरनेट पर सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो यहाँ से एक कॉन्वर्सेशन कैजुअली शुरू होती है, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज, MBBS लाइफ, एनाटॉमी क्लासेस जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है, और यहीं से स्टार्ट होता है डेड बॉडी वाला कॉन्वर्सेशन। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए डेड बॉडी प्रोवाइड की जाती है, और मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए लोगों को पता है एनाटॉमी एजुकेशन में कैडावर्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और डॉक्टर्स का ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा इसी प्रोसेस पर डिपेंडेंट होता है। और ये बॉडीज आम लोगों की होती हैं जो वॉलंटरी अपनी बॉडी को डोनेट करते हैं, यानी ऐसे लोग जो मरने के बाद भी वॉलंटरी साइंस और एजुकेशन को अपना सहयोग देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर सेजल स्टार्टिंग में तो काफी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, जहाँ पर ऑडियंस भी इंटरेस्ट दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्वर्सेशन ऐसे डायरेक्शन में चला गया जहाँ पर ऑडियंस अनकंफर्टेबल होने लगी, और आखिर में कॉन्वर्सेशन बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स तक पहुंच गया, और फिर उसी पॉइंट्स पर जोक होने लगे। और उस वक्त तो ऑडियंस में भी कई लोग हंस रहे थे, पर यही क्लिप अब वायरल होने लगी तो वही ऑडियंस का रिएक्शन कुछ और हो गया है। और इस क्लिप के वायरल होने के बाद लोगों ने सवाल उठाया कि बॉडी डोनर्स के बारे में ऐसी बात करना सही है क्या? एजुकेशन पर्पस से दी गई बॉडी को कॉमेडी मटेरियल बनाना एक्सेप्टेबल है? और इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या डार्क ह्यूमर और डिसरिस्पेक्ट के बीच कोई लाइन नहीं होती? अगर होती भी होगी तो इस पॉइंट तक वो सारी लाइन क्रॉस हो चुकी थी। जब इंटरनेट इन लोगों को ट्रोल करने लगा, बैकलैश करने लगा, तब सेजल ने अपना अकाउंट ही प्राइवेट कर दिया। और जैसे कि हमको पता है कि कंट्रोवर्सी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो एक चीज करना जरूरी होता है, अपोलोजाइज। तो सेजल पवार ने भी यही करा, उन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड करी। I just wanted to come here and say I said the very wrong thing. मेरे साइड से ऐसा कभी नहीं होगा वापस। I would never comment or anything like that. वो अपोलोजाइज कर रही हैं और जो उन्होंने कहा उसको लेकर काफी शर्मिंदा हैं। पर यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ वो बंदा जिसने 370 रुपीज का टैग लगाया और उसकी नौकरी चली गई, वो बिरयानी वाला बंदा, उसको इंस्टेंट एक्शन का रिएक्शन मिल गया, और दूसरी ओर सेजल पवार के ऊपर बस ट्रोलिंग हो रही है। उल्टा उसके फॉलोअर बढ़े थे
जब ये वीडियो आई थी। तो ऐसा भेदभाव क्यों? जब दोनों ने ही गलती करी है तो सजा भी दोनों को ही मिलनी चाहिए। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये डिस्कशन सिर्फ कॉमेडियन तक नहीं रहना चाहिए, ऑडियंस भी यहाँ पर क्वेश्चनेबल है, बिकॉज दे आर ऑल्सो एंजॉइंग। और यही सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल पार्ट है। कभी कभी हम कंटेंट कंज्यूम करते करते इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम किस बात पर हंस रहे हैं, और धीरे धीरे वही चीजें नॉर्मल सी लगने लगती हैं। सो एवरीवन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। और सबसे बेकार बात पता है क्या है? डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी के नाम पर आज भी कई सारे कॉमेडियन इस टाइप के जोक करते हैं, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है तो उन सब पर भी होनी चाहिए। और इंटरनेट पर जिस तरीके से प्रणीत को क्रिटिसाइज करा जा रहा है, तो उस डॉक्टर की भी इस डिसरिस्पेक्ट को कॉल्ड आउट करना जरूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, जितना गलत वो लड़का था उतनी ही गलत ये लड़की भी है। क्योंकि किसी लड़की का रेट लगाना वो भी गलत है, किसी डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर जोक बनाना वो भी गलत है, और इन सारी चीजों में एज एन ऑडियंस हम भी अकाउंटेबल हैं। सो वी शुड स्टॉप कंज्यूमिंग सच कंटेंट जिसमें शौक और ऑब्जेक्टिफिकेशन को एंटरटेनमेंट की तरह दिखाया जाता है। Whatever जो भी स्टाइल वगैरह जो यार बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग भाई चाचा को छोटा है लेगिंग्स में हाथ डाला भाई बता के मजा नहीं तू खुद कर रहा तेरी सलवार मेरे पास आ गई है। और आपको क्या लगता है, जैसे उस बिरयानी वाले लड़के को सजा मिली है, क्या सेजल को भी मिलनी चाहिए? क्या सेजल के ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? और प्रणीत मोरे जो एक स्टोरी से बच गए, उनके ऊपर भी कुछ एक्शन होना चाहिए। अगर प्रणीत मोरे इस बार भी बच गए तो आगे भी ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। बात यहाँ पर कॉमेडी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की नहीं है, बात है किसी की डिसरिस्पेक्ट और इस डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को बढ़ावा देने की। क्योंकि एंड ऑफ द डे इस पूरे शो के होस्ट तो प्रणीत मोरे ही थे। शो को एडिट करवाया और इंटरनेट पे डाला, और इन्हीं की वजह से ये सारी क्लिप्स वायरल हो रही हैं, और ऐसी मेंटेलिटी लाखों लोगों तक पहुंच रही है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।